Good evening, and here is a new episode, and today again I have picked up a Shankar Jaikishan record. I just can't help it. Whenever I go through my records to select the one for the episode, I somehow accidentally stop at some title which was by Shankar Jaikishan. हालांकि आज का रिकॉर्ड चुनने के पीछे एक और कारण था कि इसका एंजल और ओडियन दोनों ही मेरे पास है, तो मुझे लगा कि आज इसके बारे में थोड़ी बात करनी चाहिए। बात हम आज टर्नटेबल के ऊपर यूज करने वाले स्टील के पेरिफेरी रिंग के बारे में भी करेंगे, क्योंकि मेरे कुछ वीडियोस पे बहुत से लोगों ने ये पूछा कि पेरिफेरी रिंग की ज़रूरत क्या है और क्या ये सिर्फ दिखावे के लिए है या इट रियली मेक्स सम डिफरेंस। तो ये सारी बातें हम करेंगे। बहरहाल आज का जो रिकॉर्ड मैंने चूज किया है इस एपिसोड के लिए, वो हमारा आपका सबका सबसे प्यारा रिकॉर्ड है, वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक शंकर जयकिशन वर्क्स विद शम्मी कपूर ऑफ कोर्स। ये है राजकुमार। 1964 में ये मूवी आई थी और इसके रिकॉर्ड्स एंजल पे रिलीज हुए थे। बहुत बड़ी हिट थी, इट वाज अ कलोसल हिट और गाने इसमें साथ थे और क्या गजब के गाने थे। गानों ने क्या धूम मचाई थी। हम है राजकुमार, वो जो टाइटल सॉन्ग था वो आप सबको याद होगा। मूवी हिट थी, जो भी रिकॉर्ड्स बने बिक गए और दिखने बंद हो गए 10, 15, 20 सालों के बाद। फिर HMV कंपनी ने इसकी रीप्रेसिंग्स बनाई कोलंबिया लेवल पे। आप ध्यान देंगे इसका जो नंबर है वो है 3AECX, नॉट 3AEX। तो CX जो सीरीज थी उसके रिकॉर्ड्स बाद में उन्होंने कोलंबिया पे रीप्रेस किए थे और कोलंबिया की रिकॉर्डिंग बहुत ही साधारण है, बहुत एवरेज है। आपने देखा होगा उसके 2-3 कवर्स पे वो मिलता है रिकॉर्ड, और पहले मेरे पास भी वो हुआ करता था, बट आई वॉज नेवर सेटिस्फाइड विद इट्स रिकॉर्डिंग। प्रेसिंग फ्लॉज भी थी उसमें और आवाज फटती थी। तो मैं बहुत दिनों से ढूंढ रहा था अपने लिए कि कोई अच्छी एंजल की कॉपी मिले, जो कि बाद में मेरे कलेक्शन के शुरुआती दिनों में ही ये रिकॉर्ड मुझे मिल गया था। कई बार उसके बाद भी मिला और जो बेस्ट कॉपी थी एंजल की वो मैंने अपने लिए रख ली। तो इसकी साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी है, वर्जिन वाइनल होने की वजह से हेवी प्रेसिंग है, और गाने तो खैर सुनने का मजा इसी में आता है क्योंकि मुझे उन गानों का कभी पता ही नहीं चला कि कोलंबिया पे वो कब बजते थे और कब खत्म हो जाते थे। तो इस अपने एंजल रिकॉर्ड के साथ मैं बहुत ही खुश था, और फिर किसी ने मुझे बताया कि इसका ओडियन भी बना है, और वो एक ऐसी चीज थी जो न मैंने किसी के पास देखी थी और न ही किसी से सुनी थी। ये सिर्फ एक बंदे ने बताया जो कि जिसने शायद कहीं कभी किसी वेबसाइट पे या किसी फ्रेंड के घर पे उसको देखा होगा, तो उसने यूं ही बातों बातों में मुझसे कह दिया था। उस बात के 7 या 8 सालों के बाद ये रिकॉर्ड ओडियन में भी मुझे एक कलेक्टर के पास मिला। बहुत ज्यादा कीमत देनी पड़ी, लेकिन मैं बहुत खुश हूं कि मैंने वो रिकॉर्ड खरीदा। उसको खरीदने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि वो रिकॉर्ड एंजल से भी अच्छा बजता है। मैंने आपको पहले भी अपने वीडियोस में बताया है कि आमतौर पे जो ओडियन की प्रेसिंग्स होती थी वो इस ध्येय के साथ, इस टारगेट के साथ बनाई जाती थी कि उनको एक्सपोर्ट करना होता था। तो एक्सपोर्ट पर्पस के लिए बने हुए वो रिकॉर्ड बहुत मेटिक्यूलसली प्रेस किए जाते थे, और ऑल्दो लैकर वही है जिससे एंजल बना था, उसी लैकर से ओडियन भी बना है, लेकिन ओडियन में जो उन्होंने वाइनल पैलेट्स और बाकी चीजों का जो रेशियो होता है, उसका जो रेशियो है वो थोड़ा सा चेंज कर दिया करते थे वो लोग। तो एंजल पे जब आपको आवाज थोड़ी सॉफ्ट मिलती है, वहीं ओडियन पे वो आवाज काफी अच्छी खनकदार मैं कहूंगा, जिसमें मिड्स और हाइज थोड़े ज्यादा इवॉल्व आपको सुनाई देते हैं। उसको सुनने के लिए, उस डिस्टिंक्शन के लिए you need a good revealing cartridge and definitely a very nice preamp which can do that job. Of course, speakers. In fact, everything in the chain is very, very important to get the, the best tonal quality or to be able to distinguish between the different kinds of sound. तो मैं आपको आज वो दोनों रिकॉर्ड्स दिखाऊंगा और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा अपना पेरिफेरी रिंग। तो सबसे पहले मैं आपको आज अपना एंजल का वो जैकेट दिखाता हूं, विच आई वॉज एंड आई एम स्टिल वेरी प्राउड ऑफ। बहुत ही खूबसूरत आर्टवर्क है उसका, और शंकर जयकिशन ने तो झंडे गाड़ दिए थे इस मूवी के लिए, और शम्मी कपूर साहब को आप भुला नहीं सकते
उन्होंने जैसा काम किया इसमें। तो हियर वी गो, दिस इज माय कवर ऑफ राजकुमार। साधना शिवदासानी, शमी साहब, इसमें राजेंद्र नाथ भी थे, प्राण भी थे, पृथ्वीराज कपूर भी थे, और मल्टी स्टार कास्ट की मूवी थी, बहुत बड़ी मूवी थी। और ये इसका रिवर्स साइड है जिसमें गानों की डिटेल्स आपको दे रखी है इन लोगों ने। और तकरीबन मैं देख रहा हूं इसमें फर्स्ट साइड के सारे गाने शैलेंद्र साहब ने लिखे हैं। हम है राजकुमार, टाइटल सॉन्ग लिखने के बादशाह थे वो। किसी भी फिल्म का टाइटल ट्रैक लिखना हो तो राजकुमार साहब शैलेंद्र साहब लिखते थे, और यहां भी उन्होंने ही लिखा है। आजा आई बहार, दिल रुबा, दिल पे तू, बहुत सेंसुअस गाना है, ये सारे शैलेंद्र साहब के हैं। दूसरी तरफ के 3 गाने एक लाइन से हसरत साहब के हैं जो मेरे बड़े फेवरेट हैं। इस रंग बदलती दुनिया में तुमने पुकारा और हम चले आए, तुमने किसी की जान को, ये तीनों हसरत साहब के हैं। और लास्ट में एक और गाना था जो कि मैं एज अ फिलर मानता हूं, कुछ खास नहीं लगा, बट हाँ पेपी नंबर है, नाच रे मन, आई थिंक इट्स नाच रे मन ठिल्लाना और समथिंग। इट्स अ वेरी गुड सॉन्ग बाय द वे, साउथ इंडियन रागास पे आधारित है, और मैन्युफैक्चर्ड बाय द ग्रामोफोन कंपनी ऑफ इंडिया। ईगल लिथोग्राफिंग की ये लोगो बना हुआ है। 3AECX5050 वाज द नंबर। तो एक बार मैं इसका रिकॉर्ड आपको दिखाना चाहूंगा। ये है इसका रिकॉर्ड, बिल्कुल ब्रांड न्यू कॉपी है मेरी, एब्सोल्युटली ब्रांड न्यू, कहीं कोई इसमें फ्लॉ मुझे नजर नहीं आ रहा। और इसका मैट्रिक्स नंबर है XCEIX1804। तो दूसरी तरफ 1803 होगा क्योंकि ये साइड 1 है। ये देखिए आप, डीप मरून एंजल, उतना हेवी नहीं है बट नेवरदलेस इट्स द वर्जिन प्रेस, और बहुत ही अच्छा बजता है ये, इसकी साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी है। और इस रिकॉर्ड को, इसके पहले कि हम प्ले करें, वी विल टॉक अबाउट दिस पेरीफेरी रिंग। ये रिंग तकरीबन 3 किलो के आसपास है, 3 kg शायद इसका वेट है, 3.5। और ये किस लिए यूज की जाती है, इसका पर्पस क्या है? ये रिंग बहुत कमाल की चीज है, खास करके उन रिकॉर्ड्स के लिए जो थोड़े पतले होते हैं या थोड़े वॉर्प्ड होते हैं। ये बहुत जरूरी है कि रिकॉर्ड प्लेटर से बिल्कुल चिपक के फ्लैट रहे, ताकि जब आप निडल उसके ऊपर रखें तो निडल ऊपर नीचे ना हो। ये जो ऊपर नीचे निडल होती है उसी से वाव और फ्लटर क्रिएट होता है और साउंड क्वालिटी खराब होती है। निडल बिल्कुल स्थिर होनी चाहिए अपनी जगह पे, इट शुड बी वेरी वेरी स्टेशनरी। रिकॉर्ड सिर्फ घूमने का काम करना चाहिए और निडल उसके ऊपर एकदम परफेक्ट प्रिसिशन से चलनी चाहिए। देन इट विल बी एबल टू रीड द ग्रूव्स in the most accurate manner and you will be getting the best quality of sound. तो एंजल और ओडियन, ये जो मोटे वाले रिकॉर्ड्स हैं, ये इतने भारी होते हैं कि जब आप प्लेटर पे रखते हैं तो आमतौर पे प्लेटर को पकड़ के चलते हैं, तो उस पे इसका कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है। लेकिन जो बाद की प्रेसिंग्स हैं 78-79 के बाद, वो HMV वाली प्रेसिंग्स या ये वीनस के जो बाद में आए थे पतले वाले, और बाद में इन्होंने रिकॉर्डिंग क्वालिटी अच्छी कर दी थी और रिकॉर्ड का थिकनेस थोड़ा कम कर दिया था कॉस्ट कटिंग के लिए। तो उन रिकॉर्ड्स को अच्छे से ट्रैक कराने के लिए ये रिंग बहुत जरूरी है। हालांकि ये रिंग हर टर्न टेबल के लिए नहीं है, क्योंकि ये काफी वजनी है, भारी है, इसमें कई वेट्स आते हैं। मैंने ये अपने लिए चुना था बिकॉज दिस वॉज द वन दैट वॉज सजेस्टेड फॉर गैरेट्स। सॉरी, इट गोज वेरी वेल विद माई टेक्निक्स SP10 ऑल्सो। ये बड़ा जरूरी है कि आपका जो प्लेटर है, आपका जो मोटर है, वो इतना हेवी हो, इतना हेवी ड्यूटी हो कि वो इसके वेट को झेल सके। कहीं उल्टा ना हो जाए कि किसी हल्के टर्न टेबल पे आपने इसको लगा दिया, जैसे किसी बेल्ट ड्रिवन टर्न टेबल पे आपने अगर इसको लगा दिया, तो एक तो रबड़ की बेल्ट से घूमता है, वैसे ही बड़ा नाजुक सा मैं मानता हूं उसको, तो उस पर इट माइट नॉट गिव यू द डिजायर्ड रिजल्ट। हो सकता है स्पीड स्लो हो जाए या अल्टीमेटली मोटर ही जल जाए। तो इसलिए आपके पास एक हेवी ड्यूटी रगेड प्रोफेशनल टर्न टेबल होना चाहिए, जिसे हम ब्रॉडकास्ट स्टैंडर्ड्स का टर्न टेबल कहते हैं, जिसमें गैरेट्स, टेक्निक्स का SP10 खास करके,
और मेरा ख्याल है कि ये 1210 MK2 ये भी चलेगा इसके ऊपर। बट आई एम नॉट वाउचिंग, आई कैन ओनली वाउच फॉर माई गैरेट्स। किसी और टर्न टेबल पे आपने ये रिंग लगाया और आपका काम बनने की जगह बिगड़ गया तो प्लीज डोंट ब्लेम मी। सो एनी विच वेज ये रिंग जरूरी है, खास करके इन 80s के रिकॉर्ड्स के लिए तो बहुत जरूरी है। और आप देखेंगे कि जब आप इसको उस पर रखते हैं तो निडल की ट्रैकेबिलिटी बहुत सुधर जाती है, जंप रुक एकदम खत्म हो जाएगा, हल्के फुल्के वाप्स तो बिल्कुल ही निकल जाते हैं, और ट्रैकिंग एबिलिटी आर्म की बहुत इंप्रूव हो जाती है। तो जो साउंड आपको मिलती है उसके बेस वेल डिफाइंड होता है, मिड्स क्लीन होती हैं, और सारे के सारे आपके जो वेव्स होते हैं वो कंप्लीट होते हैं। ऐसा नहीं लगता कि ऊपर ऊपर सुपरफिशियल तरीके से कोई गा के चला गया। आवाज में ठहराव है और पूरा का पूरा वेव कंप्लीट होता है, तो सुनने में मजा आता है। ये मैंने एक्सपेरिमेंट करके देखा है। कुछ पतले रिकॉर्ड्स को मैंने यूं ही चलाया था, फिर रिंग लगा के चलाया, फिर उन दोनों को डिजिटाइज किया, दोनों को डिजिटाइज करके सुना ध्यान से, उनके वेव्स को स्टडी किया, उनके सारे जो डिटेल्स होते हैं, वेवलेंथ की डिटेल, फ्रीक्वेंसी की डिटेल, एजिमुथ की डिटेल, वो सारा कुछ देखने के बाद मैं इस कंक्लूजन पे पहुंचा कि ये रिंग बहुत जरूरी है। एंड इफ यू आर अ सीरियस लिसनर एंड इफ यू हैव गॉट गुड टर्न टेबल्स, यू मस्ट कॉन्टेम्पलेट दिस रिंग। दैट इज वन थिंग। सेकेंड थिंग दैट आई वुड वांट टू टेल यू इज दैट कि जब कभी भी आप इस रिंग को खरीदें तो आप अपने टर्न टेबल के बारे में जरूर बताएं कि ये टर्न टेबल आपके पास है और आपके लिए कौन सा रिंग जरूरी होगा। आपने VPI का नाम शायद सुना हो। VPI एक बहुत नामचीन कंपनी है US की जो टर्न टेबल्स बनाती है। जनरली उसके टर्न टेबल्स बेल्ट ड्रिवेन ही होते हैं और वो बहुत ही ऑडियोफाइल टर्न टेबल मानी जाती है, बहुत अच्छी टर्न टेबल मानी जाती है। मैं थोड़ा ओल्ड स्कूल हूँ तो मैं कभी बेल्ट में गया नहीं। मेरे पास बहुत पहले एक थॉरेंस TD 160 थी। एक बार मैंने एक लिन सॉन्डेक भी लिया था, लेकिन मुझे वो समझ में नहीं आया। वो बहुत नाजुक है, बहुत मैंने रफ यूज कह लीजिए या थोड़ा ज्यादा यूज के लिए वो मुझे जमे नहीं। तो VPI क्या करता है कि VPI डेफिनेटली उसकी हर टर्न टेबल परचेज के साथ वो आपको रिंग देते ही देते हैं और रेकमेंड करते हैं कि आप अपने रिकॉर्ड्स रिंग के साथ ही बजाएं। जब आप रिंग साइड में रखते हैं तो चारों तरफ से रिकॉर्ड दब जाता है, तो बीच में एक बल्ज आ सकता है। इसके लिए आपको सेंट्रल रिकॉर्ड पक भी रखना होगा, जिसको सेंट्रल रिकॉर्ड वेट कहते हैं, जो ये है। आप इसको सेंटर पे पहले रखें ताकि वो सेंटर से दब जाए, फिर ये रिंग लगाएं और फिर ध्यान से मोटर को चलाएं। तो जब आप ऐसा करते हैं तो the difference is clear. Now the second obvious question that you would have in your mind is where to get this ring. There were few people who were making this ring, but it was pretty costly. तकरीबन $300 से $500 तक का लोग इसका लेते हैं। एक और कंपनी में जानता हूं जो तकरीबन $700 या $800 लेती है। सुन के बड़ा अटपटा लगता है कि इतनी महंगी रिंग, लेकिन इसका पर्पस इतना गजब का है और इसकी प्रिसिशन इतनी इंपॉर्टेंट है कि अगर इस रिंग का डायमीटर या इसका वेट या इसका मटेरियल अच्छा ना हुआ तो इट विल डू लॉट ऑफ डैमेज टू योर टर्न टेबल एंड योर इक्विपमेंट। तो या तो आप न लें एंड बी हैप्पी द वे यू आर, और व्हेन यू डिसाइड टू टेक इट प्लीज थिंक बिग अमाउंट। तो that's my suggestion anyways. So this was all about this ring. I hope इस वीडियो के बाद रिंग से रिलेटेड जो क्वेरीज हैं वो सॉल्व हो गई होंगी। दूसरा, जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया, नाउ लेट अस टेक अ लुक एट द ओडियन रिकॉर्ड ऑफ राजकुमार। ये है साहब वो ओडियन का राजकुमार का कवर। आप देख रहे होंगे यहाँ पे ओडियन की स्टिकर लगी है और BAB कुछ जिसके पास ये पहले था उन्होंने कुछ ग्रेडिंग कर रखी है। मेरे ख्याल से उनके हिसाब से ये A ग्रेड गाना है, ये B है। इस रंग बदलती को उन्होंने A लिखा है, तुमने किसी की जान को A लिखा है, आजा आई बहार को A लिखा है, बाकी सबको B लिखा है। नाच रे मन को उन्होंने रेट ही नहीं किया है। So this guy must have been a very good listener and he must have, the capability to understand songs, understand music and understand singing. क्योंकि मैं इस ग्रेडिंग से पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूं। हम है राजकुमार, आगे पीछे हमारी सरकार, यहाँ
इट माइट हैव बीन अ ग्रेट हिट, बट ये गाना मुझे उतना पसंद नहीं है जितना उसके बाद वाला गाना, आजा आई बहार दिल है बेकरारो मेरे राजकुमार, या फिर इस रंग बदलती दुनिया में इंसान की नीयत ठीक नहीं। बहुत बढ़िया गाना है। और फिर वो गाना तो खैर बहुत ही अच्छा है, तुमने पुकारा और हम चले आए। जिस तरह से रफ़ी साहब गाते हैं थोड़े इंटॉक्सिकेटेड से होके, और वो बहुत अच्छा लगता है। राजकुमार फिल्म भी अच्छी थी। वो पुराने राजघरानों में जिस तरह की कॉन्स्पिरेसी थियरीज चलती थीं और जिस तरह के बिगड़ैल राजकुमार होते थे जो अपने सामने किसी को कुछ भी नहीं समझते थे, और एक राजा होता था जिसे अपनी प्रजा का बड़ा वो रहता था कि मेरे बाद इसको कौन संभालेगा। तो इन्हीं सब के इर्द गिर्द पुराने रजवाड़ों के ऊपर आधारित ये फिल्म है। बहुत शानदार पिक्चर है, और दोनों बाप बेटे इसमें, आई मीन पृथ्वीराज साहब और शमी साहब, दे डू लुक लाइक यू नो बिल्कुल रियल लाइफ किंग और प्रिंस लगते हैं। साधना जी लुक्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल, खास करके वो जो गाना है इस रंग बदलती, इसमें तो वो कमाल की लगी हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट इट, एंड आई विल जस्ट शो यू द डिस्क। सरवना फिल्म्स की मूवी थी, मेरा ख्याल इसको के शंकर नाम के एक सज्जन ने डायरेक्ट किया था। और ये रहा द मच अवेटेड, वेरी वेरी रेयर, अल्ट्रा रेयर ओडियन प्रेसिंग, 3AECX5050, the same lacquer number, you know, same स्टैम्पर यूज हुआ इसको बनाने में। लेकिन इस रिकॉर्ड का कार्बन और वाइनल पेलेट्स का जो मिक्सचर है वो थोड़ा डिफरेंट है। प्लस दिस इज वेरी हैवी, दिस इज अराउंड सर्टेनली 200 ग्राम्स, और एंजल वाला 160-180 हो तो बहुत बड़ी बात है। बहुत हार्ड है और it produces wonderful sound. So in my next video what I'll be doing is I will play these two records one by one, the same song, and I will try to merge them in the video so that you can also understand the difference that I was talking about. And before we end the show for tonight, let us listen to a couple of clips from the Angel record. So here we go. This is just for that. As far as Odeon is concerned, I'll be making another video. ईमान की नीयत ठीक नहीं, इस रंग बदलती दुनिया में। फिर ये जो दूसरा गाना, टिपिकल शंकर जयकिशन। पनाह ले लो मेरी जलती हुई आँखों पे, ये आगे रख दो वाह, मेरे प्यार के ख्वाबों की हंसी शहजादी। होठ क्यों कांप रहे हैं, जरा कुछ तो बोलो। That is Suman Kalyanpur. फिर तुमने किसी की जान को जाते हुए देखा है, वो देखो मुझसे रूठ गए, मेरी जान जा रही है।
वो देखो मुझसे रूठ कर मेरी जान जा रही है। इसके बाद वाला गाना उतना कोई हिट नहीं हुआ था, आपको जैसा मैंने बताया रिकॉर्ड के जैकेट पे भी उसको उन्होंने ग्रेड नहीं किया है, बट द सॉन्ग इज बाय माय फेवरेट लिरिसिस्ट शैलेंद्र साहब, तो उसको तो मैं बजाऊंगा और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। जाते हुए देखा है लवली, बहुत ही जबरदस्त इसमें आपको शंकर साहब का छाप नजर आएगा इस गाने में। बहुत ही बढ़िया गाना लगता है मुझे। इट हैज गॉट लॉट ऑफ रिदम इन इट। उसके बाद दूसरी साइड का पहला गाना हम सुनते हैं जो टेरिफिक सॉन्ग था और जिस राजकुमार की आइडेंटिटी था, शैलेंद्र वंस अगेन। जाने वाले जरा होशियार यहाँ के हम है राजकुमार, आगे पीछे हमारी सरकार यहाँ के हम है राजकुमार। जाने वाले आजा आई बहार, आई बहार दिल है बेकरार, राजकुमार दैट इज लता मंगेशकर फॉर यू। आपने देखा इसके पहले वाला जो गाना दूसरी साइड का हम सुन रहे थे, जिसमें सुमन कल्याणपुर का डुएट था रफी साहब के साथ, एंड शी वाज क्रूनिंग लाइक क्या बताएं, शानदार आवाज थी। फिर जब आप इसको सुनते हैं तो लगता है कि उस जमाने में क्या सारे सिंगर बहुत अच्छे थे, मे बी ऑल ऑफ देम। एंड देन दिस इज अ वेरी सेंसुअस सॉन्ग। दिल पे तुम ये सितम किए जा होंगी तो आग में जलते रहे, प्यार के शोलों पे चलते रहे। गाया है आशा जी ने। क्या बताऊं क्या दिल का हाल है, जिस घड़ी से मिले हो जैसे सैकड़ों बिजलियां गिरी और जल उठे हम
कि मुझे ख्वाब करने पर तू लिखो जालिम। Look at the words. आखिर क्या बिगाड़ा है मैंने? दिल रुबा दिल पे तू ये सितम किए जा होंगे तो आग में जलते रहे, प्यार के शोलों पे चलते रहे। हो, हो, हो। Wonderful song, wonderful song. Oh, drums. Inspired by the rock and roll of that era. अंग अंग में मीठा दर्द है, छटपटाए मेरा दिल। वाह रे आशा जी वाह। एक दफा में ही खत्म कर दे तू मुझको मेरे कातिल। हाय दिल की गहराइयों को चीरता हुआ ये दर्द, ये कसक, ये चुभन, चुभन, look at this. दिलरुबा दिल पे तू ये सितम किए। I again realized today that probably this is the best song on the disc. इस गाने को मैं अपने कोलंबिया के उस पतले से रिकॉर्ड पे और फिलिप्स के 234 टर्नटेबल पे बहुत इंजॉय करता था when I was in class 11-12. और ये गाना आज भी कितना कमाल का है इसको सुन के पता चल रहा है. Amazing, amazing song. So this was all about Rajkumar. I hope you liked the episode and the general Gyanbazi around that, periphery ring. It will clear a lot of doubts, and I'm sure people would be interested in those rings. So that was all from me. I'm signing off for the day. I'll catch you again in the next episode with one more colossal soundtrack. Till the time we meet again, do subscribe, keep commenting, and keep liking my channel. Thank you so much.